हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट लेके आया हूँ फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। सो इसमें क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है और टाइम कितना है 2 आवर। सो आज इस वीडियो में हम लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो या डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप में बोल सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। और देखिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी शुरू हो गया। अभी हर वीक पे मॉक टेस्ट होगा। सो आप लोग ज्वाइन कर लो रूबेल सर एकेडमी। और अभी टाइम टाइम नहीं है, देखो फरवरी महीने में ये एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी रूबेल सर एकेडमी ज्वाइन कर लो। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए 200 रुपीज़ मंथली फीस पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से। 9101467653 इस नंबर पे करके 200 रुपीज़ इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। रिसेंटली एफजॉट फैंटोम was seen in news sorry एफजॉट फैंटोम was seen in news, it is the name of। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी ए न्यू मालवेयर। याद रखना ये साउथ ईस्ट एशिया में ये हुआ है। इसमें क्या होता है, मालवेयर कोई भी कह सकते हैं एंड्रॉयड सेट पे एकदम सेम चीज़ें बना के दे देगा वर्चुअल, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका सब कुछ हैक करके उसके बाद बैंक से पैसा मार देते हैं ये लोग। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, ए न्यू मालवेयर। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हिच ईयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी 1875। ये याद रखना, बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी ये एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नोबेल गैस इज यूज्ड फॉर अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस करने के लिए कौन सा नोबेल गैस यूज़ किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी जेनॉन। याद रखना, साइंस से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, या कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। कंप्यूटर खुद को बूट नहीं कर सकता है, इसके अगर क्या नहीं होता है तो राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द डांस फॉर्म। सो इसमें देखो चार ऑप्शन दिया गया, ये सब करेक्ट है। इसमें मैंने बस थोड़ा सा एक लिखते टाइम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सब है। और आप लोग देख लो, लवानी जो है वो महाराष्ट्र का कह सकते हैं डांस है, ये फोक डांस। रोफ ये जम्मू एंड कश्मीर, काई कोट्टोकाली ये केरला का है, और नोंगक्रेम ये मणिपुर सॉरी सही है, अभी टिक कर दिया मैंने। नोंगक्रेम जो है वो है मेघालय का। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी नोंगक्रेम। ये मणिपुर का नहीं है, मणिपुर का क्या है, लाए हैरोबा, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, श्री सूर्य पहाड़ इज लोकेटेड इन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी ग्वालपाड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द आईसीसी। आईसीसी का यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका जो हेडक्वार्टर वो दुबई पे है। याद रखना 2005 से। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज काजीरंगा इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 1985। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए। और असम का लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है। और असम में 7 नेशनल पार्क है। ये सब फैक्ट लिख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, द भूपेन हजारिका सेतु इज कंस्ट्रक्टेड ओवर हुईच रिवर। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी लोहित रिवर, ये याद रखना। और ये ईस्टर्न मोस्ट जो ब्रिज है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, और वेस्टर्न मोस्ट जो ब्रिज है वो नरनारायण सेतु, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी ऑस्ट्रेलिया, ये फैक्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म डिस्क्राइब ए बॉडी ऑफ लैंड दैट इज बॉर्डर ऑन 3 साइड ऑफ द वाटर। 3 साइड में क्या वाटर रहेगा और लैंड तो है, तो इसे क्या कहते हैं, पेनिनसुला, ये याद रखना। जो हमारे साउथ इंडिया पे इंडियन पेनिनसुला है, ये याद रखना। गल्फ क्या है, गल्फ गल्फ क्या है, ये ऑप्शन ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बोल देना। स्टेट भी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। और आइलैंड क्या है ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो आइलैंड तो अच्छा, चलो आप लोगों के लिए ये टास्क है। स्टेट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आया था आसाम टेट पे। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी अरेबियन पेनिनसुला। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएमओ समिट 2023। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी लंदन, ये याद रखना। और जो आईएमओ का हेडक्वार्टर ये भी लंदन पे है।
क्वेश्चन नंबर 14, 2023 यूसीआई साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन व्हिच सिटी? सो इसका जो राइट आंसर का वो है ऑप्शन ए यानी ग्लासगो, यह स्कॉटलैंड पे है। क्वेश्चन नंबर 15, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशनड इन? इसका जो राइट आंसर का वो है ऑप्शन ए यानी पार्ट 4 ए। पार्ट 4 पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये मेंशन है यानी डीपीएसपी। पार्ट 3 पे फंडामेंटल राइट्स, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द फील्ड ड्यूरिंग द खो खो गेम? खो खो गेम में फील्ड पे कितने लोग रहते हैं? सो जो फील्ड पे, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 9, और टोटल 12 प्लेयर रहते हैं, मतलब कह सकते हैं 3 रिजर्व रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश? कौन सा डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? धुबड़ी, हैलाकंदी, कचड़, करीमगंज। इसका जो राइट आंसर का वो है ऑप्शन बी यानी हैलाकंदी, ये याद रखना। और आसाम का जो 8 डिस्ट्रिक्ट है ये याद रखना बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 18, आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। याद रखना जो अंग्रेज सरकार ने दिया था, जैसे राय बहादुर, जमींदार साहब, ये सब मतलब सब एबोलिश कर दिया गया आर्टिकल 18, एक्सेप्ट कौन सा चीज़ मतलब अभी मतलब यूज़ कर सकते हैं, वो बस जो एजुकेशनल और मिलिट्री ये टाइटल यूज़ कर सकते हो। बाकी कोई भी टाइटल मतलब अपने नाम के आगे यूज़ नहीं कर सकते हो अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये फंडामेंटल राइट है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, मतलब फंडामेंटल राइट के अंदर ही है। क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली सागिटेरियस सी वाज सीन इन न्यूज़? इसका जो राइट आंसर का वो है ऑप्शन ए यानी ए स्टार फॉर्मिंग रीजन इन द मिल्की वे गैलेक्सी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? सो राइट आंसर होगा टू ओबे द पेरेंट। याद रखना फंडामेंटल ड्यूटीज कितना है? 11 फंडामेंटल ड्यूटी से। सो पहले जो 1976 में थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सो इसमें बस 10 कह सकते हैं फंडामेंटल राइट था। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 पे मतलब कह सकते हैं जो बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन यानी 6 टू प्राइमरी नहीं, एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को मतलब एजुकेशन दिलाना मतलब अपने जो पेरेंट का वो ड्यूटी है, ये याद रखना। सो देखो सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी ये सही है, टू मेक कंपलसरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन 6 to 14 ईयर्स। सो ये तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 पे मतलब ये ऐड किया गया। टू स्प्रेड ब्रदरहुड एमंग द पीपल यानी फेटर्निटी, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन एक्ट 1980 ये सही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1974 ये गलत है, इसमें 1972 होना चाहिए था। और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 ये भी सही है। सिविल ड्यूटीज प्रोटेक्शन एक्ट 1955 ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, नरनारायण सेतु कनेक्ट, जो नरनारायण सेतु कह सकते हैं जो वेस्टर्न मोस्ट मतलब जो ब्रिज है रिवर ब्रह्मपुत्र के ऊपर, वो किसको कनेक्ट करता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन है यानी जोगीघोपा विथ पंचरत्न, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, हु एमंग द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ड द 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार फर्स्ट टाइम किसने बिल्ड किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक यानी स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इसको कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। और कह सकते हैं जो 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार ये किसने मतलब बिल्ड किया था? ये फिरोज शाह तुगलक, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप ऑफ इंडिया? इंडिया में कौन सा लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी गोंड, ये याद रखना। और असम में लार्जेस्ट जो ट्राइबल ग्रुप है वो है बोडोस, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेयर फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी हेल्ड? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी यूएसए, मेक्सिको एंड कनाडा। और लास्ट कहाँ पे हुआ था? कतर पे 2022 पे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वाज जल शक्ति अभियान लॉन्च? जल शक्ति अभियान कब लॉन्च हुआ था? 26 जनवरी 2021, ऑप्शन बी 14 जनवरी 2022, 22 मार्च 2021, 22 मार्च 2022। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी 22 मार्च 2021। याद रखना 22 मार्च जो है वो वर्ल्ड वाटर डे है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द ऑथर ऑफ द वंदे मातरम? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 29, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नॉट डील्स विथ
सिविल केसेस अंडर, सो देखो एनजीटी किस जो केस है सिविल केस उसमें मतलब डील नहीं करता है। सो ऑप्शन ए जो है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 इसमें डील करता है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 इसमें भी डील करता है। बस देखो द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इसमें भी डील करता है। बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 ये दोनों कह सकते हैं एक्ट पे ये डील नहीं करता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 30, हु ओन द यूएस ओपन वुमेन सिंगल 2023, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कोको गॉफ, याद रखना। और जो मेन सिंगल किसने जीता था वो नोवाक जोकोविच, ये भी लिख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज द फर्स्ट आसामीज टू बिकम इंडियन सिविल सर्वेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी आनंदराम बरुआ, ये याद रखना ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आसाम साहित्य सभा, आसाम साहित्य सभा के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी नलिनी बाला देवी। क्वेश्चन नंबर 34, कांगला प्लेस इज ए हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ व्हिच स्टेट, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी मणिपुर का है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल जो फोर्स है एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी खंजर, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36, द फर्स्ट मोबाइल थिएटर इन असम, इसका जो राइट आंसर होगा वो है क्वीनूर थिएटर यानी ऑप्शन ए करेक्ट है, और इसका फाउंडर थे अच्युत लाहकर। क्वेश्चन नंबर 37, हु वाज द फर्स्ट जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम असम, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी पार्वती कुमार गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक असमीज इट्स फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी बानिकांतो काकोती यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, कीर्तन घोषा इज ए कलेक्शन ऑफ पोएटिकल वर्क प्राइमरीली कंपोज किसने किया था, सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी सीमांतो शंकरदेव जी ने। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी लॉर्ड लिटन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, थैंक यू।